Good morning students, वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। सभी को हमारी क्लास में एक बार फिर से आप सबका वेलकम है, स्वागत है। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन और द क्वेश्चन विच इज़ इन योर टेक्स्ट बुक। जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं आज हम उनको देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Question number 2, fill in the blanks, because tick the correct we already done. So see this the question. The property that allow the metal to be drawn into thin wire is called, it is called ductility. thin wire में जब metal को हम खींच कर thin wire बना देते हैं उसको ductility बोलते हैं। उसको खींच कर एक तार बना लेना। Metals like bismuth is a poor conductor of heat. Generally metals are conductor of heat, बस bismuth is the metal which is poor conductor, मतलब ये अच्छे से heat को conduct नहीं करती है। Diamond, you know what is diamond? Diamond is the hardest known substance in nature. सबसे hard होता है, कठोर होता है, ठोस होता है। Fourth, graphite. Graphite is the carbon, is the allotropes of carbon. ग्रेफाइट इज़ ए नॉन मेटल दैट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, क्वेश्चन 5, सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न्स ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर। सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न्स ब्लैक, ब्लैक कलर हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर बन जाती है ऑन देयर सरफेस। ओके, सी द मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करना है। सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। प्लेटिनम कहाँ पे यूज होता है? प्लेटिनम यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के काम में आता है। सल्फर यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट, स्किन पे लगाने के काम में आता है। क्लोरीन यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करना, बैक्टीरिया को किल करने में। कॉपर यूज्ड इन मेकिंग कैलोरीमीटर्स, कैलोरीमीटर बनाने में। नाइट्रोजन यूज्ड टू प्रिजर्व बॉडी ऑर्गन, जो बॉडी ऑर्गन है वो ख़राब ना हो जाए उनको प्रिजर्व करने में इट इज़ यूज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। State whether the following statement are true or false. Rewrite the statement. Okay, इसमें true और false आपको बताना है कि true और false बताएंगे हम only. Elements are substance that can be separated by chemical method. आप इसको खुद से करेक्ट करेंगे। ओके, Elements are substance that can be separated by chemical method. It is false. Element को हम chemical method से separate नहीं कर सकते। False. वी यूज़ सिल्वर वायर फॉर मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल बनाने में सिल्वर वायर यूज़ होता है। इट इज़ फॉल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। इट इज़ ट्रू, ये न्यूट्रल होता है। इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। डायमंड इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फॉल्स, डायमंड इज़ ए गुड कंडक्टर। हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन गैस जो है हवा में जलती है। बर्न्स इन एयर विथ ए पॉप साउंड। इट इज़ ट्रू। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल को हम उनके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। इट इज़ ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इट्स ट्रू। ओके, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens when copper vessel is exposed to moist air for a long time? What happens when copper vessel, कॉपर के कोई बर्तन है, क्या होगा जब कॉपर का कोई बर्तन है इज़ एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर? जब आप इसको मॉइस्ट एयर में रख दोगे सो क्या होगा? What happens? इसका आंसर है पेज नंबर 47 से। सी द पेज नंबर 47। सी, दिस इज़ द आंसर। हियर यू कैन सी, यहाँ से इट लूजेस इट्स शाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये अपनी शाइन को लूज़ कर देगा
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसके ऊपर एक ग्रीन कोट हो जाएगी कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हियर यहाँ से ऑब्जेक्ट तक आपको टिक लगा लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेम द सेकंड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सेकंड, यहाँ पर सेकंड बताना, फर्स्ट नहीं, सेकंड मोस्ट एबेंडेंट, सेकंड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ में सबसे दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो सेकंड मोस्ट एलिमेंट इज द सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। व्हाट इज फॉर्म व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन? व्हाट इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा व्हेन, जब मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट करेगा विथ ऑक्सीजन से। व्हाट इज फॉर्म व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन? सो हियर इट इज फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। नेम द मेटल दैट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायर। आपको उस मेटल का नाम बताना है जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होती है। जनरली कॉपर हम यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स वी कैन यूज़ एल्यूमिनियम ऑल्सो। सो ओके, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ आर करेक्ट। ओके, दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम घर पर इलेक्ट्रिक वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन मेटल दैट इज़ हाईली अनरिएक्टिव। नेम वन मेटल दैट इज़ हाईली अनरिएक्टिव, जो कि रिएक्शन नहीं करती है, बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव रहती है। So it is gold and platinum. It is gold and platinum. Okay, ये गोल्ड और प्लेटिनम होती है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम ए सॉलिड मेटल। एक सॉलिड मेटल का नाम बताना है। सो इट इज़ आयरन, एक सॉलिड मेटल जो आयरन होती है। नेक्स्ट, ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। दोज मेटल, विच मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इट इज़ मरकरी। मरकरी जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। सो सी दिस क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? व्हाट हैपन्स व्हेन द फॉलोइंग मेटल, क्या होगा जब ये मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन करेंगी रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम एंड सेकंड इज एल्यूमिनियम। सो हियर इसका आंसर है पेज नंबर 50। ओके, ऑल ऑफ यू ओपन द पेज नंबर 50। सी पेज नंबर 50, दिस, यहाँ से पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड, बोथ ऑफ पॉइंट्स आर रिटन ऑन योर नोटबुक। ओके, सी दिस, मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्विक रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगी। एंड फॉर्म, क्या बनाएगी? फॉर्म मतलब बनाना। फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिएक्ट क्विक रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ से लिखना है मैग्नीशियम, दिस इज Mg, मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सेकंड, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सी दिस रिएक्शन, दिस इज Al, एल्यूमिनियम, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स यू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड? ये जो कुछ नाम लिखे हैं इनमें कौन से एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे और कौन से बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे? सो नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल होती है इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड एंड मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जनरली नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे एंड मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, सी कार्बन, कार्बन इज a non-metal, it form acidic oxide. Magnesium, it is a metal, it form basic oxide. Sulfur,
Sulfur is a non-metal, it form acidic oxide. Zinc is a metal, it form basic oxide. Iron is a metal, so it is from basic oxide. Okay, next question. What is meant by rusting of iron? Rusting of iron का मतलब क्या है? पेज नंबर 47. ओपन द पेज नंबर 47. पेज नंबर 47. See the answer. When an iron object is left in damp air means moisture. Moisture means water. मतलब जब आप आयरन को डैम्प एयर में छोड़ दोगे फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए, इट गेट्स कन्वर्टेड विद ए रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस. वो जो आयरन होगा वो रेड ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बना लेगा. फ्लेकी सब्सटेंस. दिस इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे में जंग लगना. इसका सिंपल हिंदी में हम बोलेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे में जंग का लग जाना. सो व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट in damp air for a considerable amount of time, it gets covered with a reddish brown flaky substance. This is called rusting of iron. Okay, next question. What will be the change in the color of copper sulfate solution? What will be the change? क्या change होगा in the color of the copper sulfate solution? copper sulfate solution के कलर में. When magnesium is added to it, जब आप उसमें मैग्नीशियम डालोगे, उसमें ऐड करोगे, so what will be the change in the color of the copper sulfate solution when magnesium is added to it? Write a balanced chemical equation for the same. आपको इसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है. ओके, पेज नंबर 52 पर आप इसका आंसर देखें. सी दिस रिएक्शन. सी सिमिलरली ये देखें आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड मैग्नीशियम इज एडेड टू इट. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर, इट इज़ चेंजेस इनटू मैग्नीशियम सल्फेट विच इज़ कलरलेस सॉल्यूशन एंड कॉपर विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर. तो यहाँ से लेकर ये आपको रिएक्शन लिखना और ये नीचे के सारे पॉइंट लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. See this short answer type second question. Give reason for the following. आपको रीज़न देना है. इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. इलेक्ट्रिक वायर कॉपर के क्यों बने होते हैं? सी दिस. बिकॉज क्यों? बिकॉज कॉपर, यहाँ ये आंसर लिख लेना आप. बिकॉज कॉपर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है. सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इस लो देयरफॉर कॉपर वायर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी बनाने में हम गोल्ड और सिल्वर का ही यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज दीज आर लस्चर. लस्चर मीन्स चमकीले, चमक होती है इनमें. हाईली मेलिएबल, इनको हम मेलिएबल होते हैं. एंड डक्टाइल, इनको खींचकर और शीट खींचकर हम वायर और मेलिएबल पीट कर इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो बिकॉज दीज आर लस्चर, हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं. ओके, आप ये वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर राइट नोट डाउन कर सकते हैं. आप वीडियो को पॉज करें और आंसर लिख लें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ क्यों होता है? वाई ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रिक सेल? बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है. ग्रेफाइट इट इज़ ए नॉन मेटल एंड इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इवनिंग सोनू प्लेज गिटार फॉर द पुअर चिल्ड्रन ऑफ हिज कॉलोनी. देखो सोनू है, शाम के टाइम पे सोनू प्लेज ए गिटार. सोनू गिटार से खेलता है फॉर द पुअर चिल्ड्रन ऑफ हिज कॉलोनी, अपने गरीब बच्चों के लिए.
दे ऑल enjoying listening टू द गिटार, सभी गिटार को सुनने को आनंद लेते हैं। सोनू इवन टीचर्स सम ऑफ देम, सोनू उनमें से कुछ कुछ सिखाता भी है। हाउ टू प्ले गिटार, गिटार कैसे बजाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। सो सी दिस क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच स्ट्रिंग इन गिटार्स आर मेड ऑफ मेटल, उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो कि गिटार की जो स्ट्रिंग है, जो उसके तार हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे कि वो मेटल के बने हैं। बिकॉज ऑफ विच स्ट्रिंग इज मेटल आर गुड, गिटार आर मेड अप ऑफ मेटल। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम सोनू, सोनू से आपने क्या सीखा। दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व यूर सेल्फ ऑन, ओके, अपने आप से खुद से इसको सोल्व करें। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन आई विल सॉल्व यू द क्वेश्चन, ओके। आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ये आपका होमवर्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, स्टेट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल। आपको 5 प्रॉपर्टी बतानी है जिससे कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताना है, विच इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। पेज नंबर 46, ओपन द पेज नंबर 46। See this, see, ये यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 46 पर, ये जो टेबल बनी हुई है इसमें अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो वॉट एवर पॉइंट्स यू लाइक्स, वॉट एवर पॉइंट्स 5 पॉइंट्स यू लाइक, प्लीज़ राइट ऑन योर नोटबुक। जो भी 5 पॉइंट आपको अच्छे लगे वो आप इसमें से लिख लें अपने आप से, खुद से 5 पॉइंट्स, ओके। ये पूरी टेबल आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, स्टेट एनी 3 फिजिकल एंड 2 केमिकल प्रॉपर्टीज टू प्रूव दैट कॉपर इज़ अ मेटल। 3 फिजिकल प्रॉपर्टी और 2 केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताना है और ये प्रूफ करना है कि कॉपर एक मेटल है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, आपसे होता है या नहीं होता है, उसके बाद में नहीं होगा तो मैं करवाऊँगा, ओके। नेक्स्ट, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, सी दिस क्वेश्चन, कैन वी स्टोर लेमन पिकल्स इन ए एल्यूमिनियम कंटेनर। ये आप सोचेंगे इसके बारे में, इनको मैं करवाऊँगा। क्या हम लेमन पिकल जो है उसको एल्यूमिनियम के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब आप अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में डाल सकते हो क्या। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आप इसका आंसर दें। वाई डज सोडियम रिएक्ट विगोरियसली विथ वाटर, जो सोडियम है वो विगोरियसली रिएक्ट क्यों करता है वाटर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा जब आप एल्यूमिनियम फॉइल का पीस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ऐड करोगे। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, आपको केमिकल रिएक्शन देना है। व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्या होगा जब आप एक जलती हुई बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब लाओगे, ओके। आप इसको खुद से करें। एक्टिविटी देखो, होम असाइनमेंट, ग्रुप एक्टिविटी और प्रोजेक्ट। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक इन इंडिया। आपको इनकी लोकेशन पता करनी है, आयरन कहाँ डिपॉजिट है, एल्यूमिनियम, जिंक इन इंडिया। मार्क्स दिस इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, एक इंडिया का मैप लेना है और उसमें आपको इसको आउटलाइन बनानी है, ओके। फील्ड विजिट, नेक्स्ट देखें, विजिट ए ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जाएं एंड ऑब्जर्व हाउ मेटल्स आर मोल्डेड, और देखें मेटल को किस तरह से मोल्डिंग की जाती है। ग्रुप डिस्कशन, ये डिस्कशन हम कभी क्लास में करेंगे। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन आवर डे लाइफ, मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या यूज़ होते हैं हमारी लाइफ में, इनको हम कभी क्लास में डिस्कशन करेंगे। नाउ ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन, ओके। वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक, जो भी आपने समझा है आप उनको कॉपी में लिखें सारे क्वेश्चन आंसर्स को। एंड हो सकता है आपके पेज नंबर वेरी कर जाएं, मतलब ये मेरे पास न्यू बुक है, आपके पास किसी के पास ओल्ड बुक हो तो पेज नंबर उससे देख लें, मैंने आपको बता दिया है किस जगह पे वो मिलने वाले हैं आंसर्स, ओके। सो वॉट एवर यू लर्न प्लीज़ रिवाइज इट, नोट डाउन इन योर कॉपी, ओके। थैंक यू।
बाय बाय।